नमस्कार और स्वागत सुबह की भोर किरणों के साथ। आइए करते हैं सुंदर दिन का आगाज़। सुंदर दिन यानी मन खुशहाल तो सब चंगा ही चंगा। और अभी हम हैं इस टाइम त्र्यंबकेश्वर के तीर्थराज कुशावर्त कुंड में। ये भी तीर्थ स्थान है। लोग देखो स्नान ध्यान कर रहे हैं। और कहा जाता है कि ये पानी जो है आगे गोदावरी से आ रहा है और पहाड़ों से निकल के आ रहा है। सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़ आप देख रहे होंगे। सामने एकदम टॉप में पहाड़ दिखाई दे रहे, बहुत ऊंचे पहाड़ हैं यहाँ पे। और वो पानी पहाड़ों से रिसकर इस कुंड में आता है। तो ये भी एक तीर्थ स्थान है। लोग स्नान ध्यान करके अपने लिए शुभकामनाएं यहाँ पर मांग रहे हैं। जिस तरह से हर तीर्थ स्थान का अपना महत्व है, उस तीर्थराज कुशावर्त का भी अपना महत्व है। सामने जो पहाड़ दिखाई दे रहा है, कहते हैं कि इसमें भगवान शिव की जटा से भगवान शिव इन पहाड़ों में रहते थे, ऐसा बताया गया है। और इन पहाड़ों में उनकी जटाओं से जो पानी रिस के आ रहा है वो इस कुंड में आ रहा है। जीवन का आनंद और ज्ञान जहाँ मिल जाए लेते रहना चाहिए। और मेरी कोशिश होती है कि ले करके आपको भी कुछ दे दूँ, क्योंकि ज्ञान तो अपने पास रखना ही नहीं चाहिए ना। ज्ञान तो होता ही बांटने के लिए। चलिए अब जरा चलते हैं मेन मंदिर की ओर और साइड सीन का आप भी आनंद लें। अभी यहाँ से मेन मंदिर 2-3 मिनट तो लगेंगे। मेन मंदिर में मैंने कल देखा, बहुत अच्छे दर्शन हुए। त्र्यंबकेश्वर महादेव के बहुत अच्छे दर्शन हुए। और भीड़ बहुत थी, लगभग 2.5-3 लगभग बता रहा हूँ मैं, 2.5-3 घंटे में नंबर आया। एक तो मंडे था, मंडे को तो लोकल आदमी भी आते हैं, जो यहाँ के रेजिडेंट हैं वो भी दर्शन करने जाते हैं। सोमवार को तो भगवान शिव का दिन कहा ही जाता है ना, तो बहुत भीड़ थी। अच्छा, कल मैंने
जो मंदिर के अंदर देखा, कुंड में जो पानी आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, सीधा शिवलिंग के ऊपर टपक रहा है, और वो पानी कहाँ जाता है ये भी पता नहीं चला। तो जहाँ हम दर्शन के लिए जाते हैं गर्भगृह में, तो नीचे कुंड में है, बहुत गहरा कुंड है। ये यहाँ पर क्योंकि गांव का भी एरिया है, त्रंबकेश्वर बेशक एक छोटा सा शहर है ये, और उस पिता परमात्मा की वजह से चहल पहल रहती है, क्योंकि एक ज्योतिर्लिंग है, लोग दर्शन के लिए आते हैं, और उसकी वजह से परमात्मा की कृपा तो देखिए साहब, लाखों लोगों को यहाँ पर रोज़गार मिला होगा। कितने तो होटल हैं, छोटे मोटे धंधे करने वाले, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये सब शिव बाबा के ऊपर ही मैं समझता हूँ निर्भर है, क्योंकि इनकी वजह से उनका काम धंधा चलता है। अगर लाखों कुछ ज़्यादा हो गया हो तो हज़ारों तो मान ही लो। पहाड़ी एरिया है, सामने पहाड़ देखिए, इधर के पहाड़ देखिए कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं सामने। और ये भी जैसे आप ओमकारेश्वर मंदिर में मैंने पिछली बार बताया था, वो भी पहाड़ों से ढका हुआ है, लेकिन बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ नहीं थे। ओमकारेश्वर जो बाबा का एक दूसरा ज्योतिर्लिंग है मध्य प्रदेश में। पिछले महीने की देखिए ना विशेषता, पिछले महीने की आज ही की तारीखों में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में था, है ना। महान कृपा बाबा की, जितना शुक्रिया करूं उतना शायद कम पड़ेगा। उस बाबा का शुक्रिया जितना करूं उतना ही कम, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी राह दिखाई है कि भाई कहाँ फंसे पड़े हो द्वंद में, हमेशा किसी न किसी चक्कर में, हमेशा इस संसार रूपी माया में भटकना, कहाँ छोड़ छाड़ सब। भगवान सब कुछ देता है, देगा, सब कुछ करेगा, थोड़ा उसके प्रति समर्पण भी तो चाहिए, उसके लिए भी तो समय चाहिए। वो तुम्हारे लिए समय निकाले, आपको भी तो निकालना चाहिए। जब आप निकालेंगे वो तभी निकाल पाएगा, है ना। गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। कौन किसको याद करता है? जब किसी का किससे प्यार होता है, मोहब्बत होता है। आप भगवान से मोहब्बत करेंगे, वो आपसे मोहब्बत करेगा, नहीं तो उसको भी कहाँ फुर्सत बेचारे को, वो उससे फुर्सत मोहब्बत करेगा ना जो उससे करेगा। ये देखिए अभी आया मेन मंदिर। भाई साहब कितना भीड़ था अंदर? अभी कम भीड़ है। कितनी देर में नंबर आ गया आपका? अंकल मैं लोकल हूँ, मैं यहाँ से जा सकता हूँ। तो आप यहाँ से भी गए ना, 10-15 मिनट में दर्शन हो जाए। क्या बात कर रहे हो? कल तो 2.5 घंटे लगा मेरे को। 15 मिनट में हो जाए। अब आप देखिए ना, मैं बता रहा था ना, बहुत लोगों को रोजगार मिला हुआ है। गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा कुठं आहे? बरोबर आहे। नहीं चलो भैया, गोदावरी जाना क्या? गोदावरी गुरुद्वारा यूं ही आपसे मुलाकात होती रहेगी किसी नए वीडियो में, नए खबरों के साथ।
वहाँ के विशेषताओं के साथ जो मुझे जानकारी मिलेगी आपके साथ भी शेयर करते रहेंगे। और दें अपने इस मित्र को इजाज़त। नमस्कार, ओम शांति।